हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती बम्पर रिजल्ट, ये जानकारी आपको दी जाएगी। और 105 से 110 अंकों वाले भी हो सकते हैं बाहर, और 140 अंकों से ऊपर वालों की भरमार। ओबीसी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जन सैलाब। कैसे हो गए शिक्षक भर्ती में इतने अभ्यर्थी पास? क्या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लग सकती है रोक? ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बम्पर रिजल्ट। देखिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट बम्पर रिजल्ट आया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है। जितने भी विशेषज्ञ हैं सभी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, बहुत ही अद्भुत रिजल्ट ये देखने को मिला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4,31,466 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ था, और जिसमें से परीक्षा में लगभग 4,09,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 4,09,530 ये एक्यूरेट आंकड़े हैं जो सम्मिलित हुए थे परीक्षा में। और जिनमें से बहुत बड़ा एक जन सैलाब, काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं। और जो कट ऑफ 60-65 पे जो कट ऑफ लगा है, उसमें जो अभ्यर्थी आए हैं वो 1,46,060। देखिएगा, 1,40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिएगा, पास होकर भी फेल होने की कगार पर हैं आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि वैकेंसी केवल 69,000 है और अभ्यर्थी 1,46,000, तो देखिएगा काफ़ी अभ्यर्थी, एक सीट पर अभी 2 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की फाइट हो रही है। तो देखिएगा, बड़ा रिजल्ट, बम्पर रिजल्ट ये कह सकते हैं कि आया है। और अप्रत्याशित रिजल्ट है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अकल्पनीय रिजल्ट है और काफ़ी बड़ा रिजल्ट ये आया है। और देखिएगा, 105 से 110 अंकों वाले भी हो सकते हैं बाहर। देखिएगा, बिल्कुल 105 से 110 अंकों वाले भी बाहर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें अगर आपका एकेडमिक जो कट ऑफ है, जो टोटल गुणांक बनेगा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका बीएड, बीटीसी, इन सब में 10-10%। और आपका जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती का जो टोटल परसेंटेज है उसका 60%। और इस टोटल से जो आपका जो कट ऑफ बनेगा, उसके आधार पे ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और यदि किसी अभ्यर्थी के 105 से 110 अंक है, लेकिन एकेडमिक में उसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम है, तो ऐसी स्थिति में वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो देखिएगा, काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है और रिजल्ट आने के बाद में काफ़ी हाहाकार का माहौल बन चुका है। क्योंकि जो अभ्यर्थी संतुष्ट थे 60-65 के दायरे में आने के बाद, अब लग क्या रहा है, ऐसा निश्चित होगा कि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना होगा। तो देखिएगा, 105 से 110 अंक वाले अभ्यर्थी भी बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगली जो अपडेट है, देखिएगा 140 अंकों से ऊपर वालों की भरमार। देखिएगा, ये बड़ी खबर है। 140 अंकों से ऊपर वालों की भरमार है। काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं, बड़ी संख्या में 140 अंकों से ऊपर वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। और ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय लगता है। विश्वास नहीं होता कि 140, 144, 146 इस तरह के अभ्यर्थी इतने अंक ला सकते हैं। इसे देख के ऐसा प्रतीत होता है कि पीएनपी की उत्तर कुंजी और इनकी उत्तर कुंजी बिल्कुल मैच करती है। ऐसा कैसे हो गया? और इतना रिजल्ट देखने को अगर मिलता है तो ये वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि इतने अंक लाना और इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं जिनके इतने ज़्यादा अंक हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए। और क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे देखने को मिले हैं जिनका 140 से ऊपर है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जांच होनी चाहिए। और इतने ज़्यादा अंक आना लगभग असंभव है बाकी भर्तियों का यदि कंपेयर किया जाए। और देखिएगा इसके बाद में ओबीसी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जन सैलाब। देखिएगा ओबीसी ने बाजी मारी है एक तरीके से, और जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं इनमें घमासान होने वाला है। और देखिएगा ओबीसी के लगभग 84,868 जो अभ्यर्थी हैं वो ओबीसी के उत्तीर्ण हुए हैं। देखिएगा 84,868 जो अभ्यर्थी हैं वो ओबीसी कैटेगरी से उत्तीर्ण हुए हैं। काफ़ी बड़ा जनसैलाब और काफ़ी घमासान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो ओबीसी के अभ्यर्थियों की ही है। बाकी जनरल कैटेगरी में 36,614 कैंडिडेट हैं, 36,500 अभ्यर्थी हैं लगभग। और एससी कैटेगरी में 24,308 अभ्यर्थी हैं और एसटी कैटेगरी के 270 अभ्यर्थी हैं। लेकिन ओबीसी जो है ओबीसी ने बाजी मारी है और ओबीसी के जो अभ्यर्थी है जन सैलाब है 84,868 अभ्यर्थियों का, जबकि सीट यहाँ पे केवल 18,000 के लगभग है। तो देखिएगा काफ़ी फाइट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। और अगर डिग्री के हिसाब से बात करें, जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड या बीटीसी के या शिक्षा मित्र हैं या बीएड के अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे बाजी मारी है बीएड के अभ्यर्थियों ने। देखिएगा बीएड के जो अभ्यर्थी हैं और बीएड के अभ्यर्थियों ने 1 लाख के करीब अभ्यर्थी यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं। एक्यूरेट जो आंकड़ा है वो 97,368। देखिएगा 97,368 अभ्यर्थी जो हैं वो बीएड के हैं और कुल जो अभ्यर्थी है वो 1,40,000 के लगभग हैं, जिनमें से 97,368 जो अभ्यर्थी हैं वो केवल बीएड डिग्री धारक है। तो देखिएगा बीएड वालों ने यहाँ पे सबको पछाड़ दिया है। तो बीएड डिग्री धारकों ने यहाँ पे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है एक तरीके से। 97,368 बहुत बड़ा आंकड़ा बीएड के अभ्यर्थियों का जो सफल हुए हैं। तो देखिएगा और इसके अलावा कैसे हो गए शिक्षक भर्ती में इतने अभ्यर्थी पास। देखिएगा ये एक बड़ी बात है और बड़ी ये एक न्यूज़ बनी हुई है कि इतने अभ्यर्थी कैसे पास हो गए। तो देखिएगा ये भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है, काफ़ी विवादित रही है भर्ती प्रक्रिया। शुरू से ही पेपर लीक होने के भी बातें चलती रही। कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि ये जो पेपर है ये आउट हुआ था और इसके खिलाफ भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी काफ़ी किए पीएनपी पर। और इसके अलावा जो अगर आप कंपेयर करेंगे पिछली भर्ती की अपेक्षा जो 68,500 की जो भर्ती हुई थी उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे उसमें टोटल जो वैकेंसी थी 68,500 थी और पूरी भर्ती नहीं हो पाई थी। 28,000 सीटें वहाँ पे खाली रह गई थी। तो देखिएगा 68,500 में भर्ती कंप्लीट भी नहीं हो पाई, 28,000 सीटों के लगभग खाली सीटें भी रह गई थी। और इस भर्ती में आपने देखा कि और वहाँ पे जो कट ऑफ लगा था वो 40 और 45 पे लगा था, जबकि इस भर्ती में 60 और 65 लगने के बावजूद और इस भर्ती में लगभग 1 महीने का समय दिया गया था तैयारी के लिए। 14-15 सब्जेक्ट यहाँ पे थे और उसके बावजूद 60 और 65 पे कट ऑफ लगने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो डबल से भी ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि इतना डिफरेंस कैसे हो गया। तो काफ़ी अंतर यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिएगा खैर अब जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं वही स्वीकार करना होगा और ये सरकारी आंकड़े हैं, यही इतने ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो बड़ा ही अद्भुत रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिएगा क्या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लग सकती है रोक। तो देखिए जैसे शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं कि
कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सिंगल बेंच, कभी डबल बेंच, और इस बार फिर से भर्ती विवादों में है। और जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों ने जा पहुँचे हैं शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में यदि ये देखा जाता है दोनों पक्षों को देखने के बाद, क्योंकि सिंगल बैच में जो निर्णय आया था वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में आया था, जबकि जो डबल बैच का निर्णय आया है वो आपके सामने है, वो 60-65 के पक्ष में आया है। और इससे संतुष्ट नहीं है शिक्षा मित्र और वो जा पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद भर्ती पर स्टे भी लगा सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करेगा, और ऐसा हो सकता है कि स्टे भी लग सकता है भर्ती के ऊपर। और अगर भर्ती पर स्टे लग जाता है तो भर्ती प्रक्रिया फिर आपको काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है भर्ती प्रक्रिया में। और जिस रफ्तार से अभी भर्ती प्रक्रिया चली है और उस हिसाब से लगता है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी और जल्द ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब से रिजल्ट आया है काफ़ी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी सफल हो गए हैं और इतनी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे। तो काफ़ी माहौल बदला है जब से रिजल्ट आया है। और इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं, जो असफल रहे हैं अभ्यर्थी, या जो सफल होने के बाद भी कट ऑफ में आने के बाद भी, यहाँ तक आने के बाद भी उनका जो एकेडमिक है वो कम रह जाता है, या उनके जो सुपर टेट के जो अंक है वो कम रह जाते हैं, उस आधार पर वो बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी घबराना नहीं है। वो आगामी भर्ती के लिए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी से अपनी तैयारी में आप लग जाइएगा, क्योंकि जैसे आपने देखा पिछली भर्ती 40-45 पे थी, ये 60-65 पे है, और उसके बावजूद भी डबल से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो अगली भर्ती तो आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, हो सकता है 80-85 तक भी पहुँचे। तो युद्ध स्तर की तैयारी आपको करनी होगी, अभी से आप लग जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।